वेलकम एवरीवन। तो हमने जो कंपोजिट कॉलम के एक रिसर्च पेपर के ऊपर एनालिसिस अपना शुरू किया है, हमने कोशिश कर रहे हैं उसको रेप्लिकेट करने का या वैलिडेट करने का। तो हम उस पेपर के रिगार्डिंग आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा पार्ट्स के ऊपर, कि हमें उसमें कौन कौन से पार्ट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और उनको फिर आगे हम यूज़ कैसे करेंगे, कुछ डिटेल्स उसमें होगा और कौन कौन से मेजॉरिटी पार्ट्स हैं। तो हमें इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, जो कि है आई सेक्शन, एक रेनफोर्समेंट बीम और हमारा स्टीरअप्स। ये मेजर पार्ट हो गए। फोर्थ जो सेक्शन है वो हमारा हो जाएगा कंक्रीट का, जिसके अंदर हम इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे, एम्बेडेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बैठे बैठे कुछ होगा नहीं, तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे इस पार्ट्स को क्रिएट करेंगे। और पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इसके डायमेंशंस हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को क्रिएट करेंगे। हमें जो पार्ट्स बनाने हैं वो 4 पार्ट्स होंगे टोटल। ठीक है, जो आपको इन डायग्राम में दिख रहा है, ये जो प्लान है हमारा, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमें पार्ट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट्स है हमारा, ये एक आउटर सेल हो गया, जो कि ये कंक्रीट हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, इसको मैं हटा दूँ, दूसरा ये जो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, दूसरा जो होगा ये हमारा स्टीरअप्स होगा, जो हमारे इन्फोर्समेंट को कवर कर रखा है। ठीक है, तीसरा जो हमारा होगा वो होगा रेनफोर्समेंट खुद ही, और चौथा जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये आई सेक्शन। ठीक है, तो इन चारों के जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हमें इस पेपर में देखने को ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने इसमें डायमेंशन दे रखा है, डी, बी और बाकी सारे चीज़ इन्होंने मार्किंग कर रखी है, और ये मार्किंग जो है ना, आगे जा कर के आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। तो हम जो बना रहे हैं ये है हमारा FEC ISMB 1, जो हम रेप्लिकेट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम इस वीडियोस में जो पार्ट बना रहे हैं वो है हमारा ये वाला, जिसके अंदर एक आई सेक्शन है और जो बाकी है वो कंक्रीट का सेक्शन है। तो इसमें हमारा क्या है, बेसिक डिटेल दे रखा है। तो आपको पूरा स्क्रॉल करके बताने की जगह मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि इन्होंने जो ये आई सेक्शन का ये BF वाला पोर्शन है, ये BF मीन्स विथ ऑफ लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 75 का है। ठीक है, 75 mm का होगा। ये जो थिकनेस है इसी वेब फ्लेंच की, है ना, इसका थिकनेस जो है वो दे रखा है 7.2 का। ठीक है, तो हम 7.2 mm का थिकनेस यूज़ करेंगे। और थर्ड थिंग जो दे रखा है इस आई सेक्शन के बारे में, कि ये जो टोटल लेंथ है वो है 100 mm, और ये भी थिकनेस हो गया 7.2, ये हो गया हमारा 75। तो टोटल मिला करके हमें देखने को क्या मिल जाएगा कि जो ये बीच का हमारा वेब है, वेब का लेंथ क्या हो जाएगा, 100 माइनस 7.2 माइनस 7.2, डैट मीन 7.2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो बीच का हमारा लेंथ हो गया। और साथ ही साथ जो इसका थिकनेस दे रखा है वेब का, वो दे रखा है 4, आई गेस, या 4। तो हम, ये हमारा आई सेक्शन हो गया। तो आई सेक्शन हम इस तरह से क्रिएट करेंगे, और जो हमारा दूसरा सेक्शन होने वाला है वो हमारा रेनफोर्समेंट बार होगा, जो कि सीधा सीधा दे रखा है हमारा क्या, लेंथ हो गया 1000, मतलब 1000, एंड जो थिकनेस इसका डायर दे रखा है वो दे रखा है 12 mm। मतलब ये जो 4 रेनफोर्समेंट है ये 12 mm के हैं और 1000 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि कॉलम हमारा जो होने वाला है वो 1000 मीटर लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, सिमिलर वे में जो हमारा स्टीरअप्स है इसका दे रखा है कि ये 8 mm इसका है, थिकनेस का है, मतलब आई मीन डायमीटर का है। और जो हमारा लेंथ होगा वो हम बेसिकली कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। और स्पेसिंग दे रखी है कि 120 का स्पेसिंग पे हमारा स्टीरअप्स रहने वाला है। ये असेंबली की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद तो हमें ये स्टीरअप्स क्रिएट करना होगा। और फोर्थ थिंग है कि ये जो पूरा कंक्रीट सेक्शन है ये दे रखा है 230 बाई 230 का। ठीक है, 230 इंटू 230 mm का। तो ये इस तरह से हमारे 4 एक तरह से ये हम बनाने वाले हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, पार्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम खोल देते हैं एबेकस अपना। तो हमने एबेकस खोल लिया है, और इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला चीज़ होने वाला है, स्टैंडर्ड एक्सप्लेट मॉडल हम चूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं
कि इसको मैं इधर कर देता हूँ। सबसे पहले हम पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हम इस मॉड्यूल के हिसाब से चलते रहते हैं। हम इस पार्ट्स में आएंगे, हमें सबसे पहले पार्ट क्रिएट करना है। हम क्रिएट पार्ट करेंगे। सबसे इजी पार्ट है हमारा कंक्रीट का, तो हम उसको कंक्रीट नाम दे देते हैं, कॉन्क नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। कंक्रीट दिया हुआ है हमारा, सॉलिड है और होमोजीनियस है, तो हम सेम अपना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेट साइज़ में हमारा हो जाएगा 230, क्योंकि 230 बाई 230 का हमें एक ये बनाना होगा, तो इसलिए 230 ले लिया। एंड देन क्या करना है हमें, रेक्टेंगल बना लेते हैं सीधा सीधा। इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर पे लेंगे, और ये आई होप 230 बाई 230 का होगा, क्योंकि हमने ग्रिड ही वही बना रखा है। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा कि ये 230 बाई 230 का है कि नहीं। 225 का है, दैट मीन्स हम यहाँ पे न्यू डायमेंशन दे सकते हैं 230, तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। और सिमिलर वे में हम दूसरी बार दूसरे साइड का डायमेंशन भी चेक कर लेंगे, और यहाँ हम दे देंगे 230, तो ये हमारा डायमेंशन बन गया। इसे मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ हमें नीचे दिखता है कि हमें करना क्या है, तो हम उस पर आराम से डालेंगे कि स्ट्रेस सिलेक्शन और सॉलिड एक्सट्रूजन। डन किया। इसमें हमने बोल रहा है डेप्थ कितना होना चाहिए, डेप्थ हमारा 1000 mm है, एंड ओके। तो ये एक तरह से एक हमारा बॉक्स तैयार हो गया, जो कि एक तरह से कंक्रीट बॉक्स है, ठीक है। तो कंक्रीट तैयार हो गया। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, एक नया क्रिएट करेंगे, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट को मैं RF से दे देता हूँ। ये हम क्या करेंगे, वायर बनाएंगे। क्यों वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो अगर हम ये रिसर्च पेपर देखेंगे, तो इन्होंने जो बना रखा है वो भी इन्होंने एक तरह से वायर ही बना रखा है, जो स्टीरअप्स है और जो हमारे रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, सिमिलर वे में वायर बनाएंगे। प्लेनर हो गया हमारा, और इसमें 1000 हमारा लेंथ हो जाएगा, क्योंकि वायर में हमें सिर्फ एक डायमेंशन देना होता है, तो एक तरह से हमें हाइट देना है, कितना हाइट है। हम ये करेंगे, डन करेंगे। एंड देन हम एक सिंपल सा एक लाइन लेंगे, लाइन, ये लाइन, एंड देन इस पे एक सिंपल सा लाइन हम इस खींच लेंगे, और फिर स्केप से रिलीज़ हो जाता है हमारा कोई सा भी ये हो। तो ये सब हम तो पहले भी कर चुके हैं। बाकी के सारे वीडियोस में हमने कर रखा है। आपने वो नहीं किया, मतलब बाकी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पार्ट्स वगैरह तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं होता है ना। एंड देन डन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेनफोर्समेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब एक रेनफोर्समेंट क्यों बनाया, क्योंकि इसी को हम रेप्लिकेट करके 4 बनाते हैं। वही है, पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएगा। नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, एबेकस का पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। और तो ये रेनफोर्समेंट हो गया। अब हमें बनाना होगा 2 और, आई सेक्शन और स्टीरअप्स। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि वो 2 पार्ट्स जो है ना, अगले इसी पार्ट्स मॉड्यूल के दूसरे पार्ट में मैं दे दूँगा। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो लेंदी नहीं होगा, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, आप इसे रिपीट करके वापस देखेंगे। शॉर्ट वीडियोज़ में यही होता है, आप रिपीट करके वापस देखेंगे तो आपको समझ में आता है। तो बेसिकली ये हमने 2 पार्ट्स बना लिए। मैं इसे कर लेता हूँ सेव करेंगे हम, इसका नाम देंगे कंपोजिट, कॉलम के नाम से, और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमने 2 पार्ट्स बना लिए, बाकी क्या आगे देखते हैं। अभी तक इस वीडियो में हमने क्या किया, 2 पार्ट्स क्रिएट किए, जो हमारा कंक्रीट का वाला पार्ट्स है, और जो एक रेनफोर्समेंट हमने क्रिएट किया। तो बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है कि कंक्रीट के अंदर हमें एम्बेडेड करना है, तो कंक्रीट होल हो जाता है हमारा सॉलिड, ठीक है। उसका डायमेंशन वेल डिफाइंड है, तो इसलिए हम उसको सॉलिड लेते हैं। और क्योंकि रेनफोर्समेंट बहुत ही थिकन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वायर लेते हैं, ताकि हम बाद में प्रॉपर्टीज़ में उसको हम डाल सकें कि कितना उसका डाया है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे जो है 2 पार्ट्स और बनाने हैं, जो कि हमारा हो जाएगा आई सेक्शन और स्टीरअप्स। तो उन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वही बात है कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब या लाइक करके। तो करते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।